हेलो फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोग रोजनामचे की कुछ एंट्रियां कर रहे थे। इस लेक्चर में रोजनामचे की कुछ अलग टाइप की एंट्रियां हैं। जब आपको क्वेश्चन आएगा मैं आपको सारी की सारी एंट्रियां चला दूंगा, जिससे आपको कोई भी ऐसी एंट्री ना हो कि जो आपको ना आए। मैं सारी एंट्रियां आपको सिखाऊंगा। तो अब दोस्तों याद रखना, जब हम ख़रीद कर कोई माल लाते हैं और वो जल जाता है, चोरी हो जाता है, तो उसकी एंट्रियां कैसे करनी है उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे। बराबर है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं कुछ एंट्रियां ऐसी लाया हूँ जो आपको एग्ज़ाम में आ सकती है कि भाई चोरी हो गया माल, आग से जल गया, इस टाइप की एंट्रियों का सॉल्यूशन क्या है सर। तो इसमें भी हमको एक ही चीज़ याद रखना है, आए तो उधार जाए तो जमा, अपना जो नियम है उसको याद रखना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पहली एंट्री में आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। धंधे में से 1000 का माल निजी उपयोग के लिए ले गए। अब दोस्तों एक चीज़ याद रखना, निजी उपयोग के लिए ले गए यानी कि पर्सनल खर्च, और पर्सनल खर्च को अकाउंट की भाषा में आहरण कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? आहरण। तो यहाँ पर बोल रहा है धंधे में से 1000 का माल निजी उपयोग के लिए ले गए। दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखना कि खर्च और नुकसान दोनों उधार होते हैं, आवक और लाभ दोनों जमा होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो निजी उपयोग के लिए 1000 का माल धंधे में से ले गया, धंधे में से ले गया, इसीलिए एंट्री हो रही है दोस्तों। अगर धंधे में से नहीं ले गया होता तो एंट्री नहीं होती, ध्यान रखना। अब यहाँ पर देख सकते हो कि पर्सनल यूज़ के लिए ले गए थे, आहरण। आहरण खर्च है, नुकसान है, इसलिए उधार होगा। यहाँ पर देख सकते हैं धंधे में से 1000 का माल निजी उपयोग के लिए ले गए। निजी उपयोग को आहरण का नाम दिया गया है दोस्तों। तो आहरण खाते उधार, और माल क्या ले गया है? माल ले गया है, वस्तु का नाम नहीं दिया है। और याद रखना, कोई चीज़ हम खरीद के लाए होंगे तो ही हमारे पास पड़ी होगी। फिर से ध्यान रखना, कोई चीज़ हम खरीद के लाए होंगे और वही वस्तु हमारे पास पड़ी होगी, उसमें से हमने पर्सनल यूज़ के लिए माल लिया होगा। समझिए दोस्तों, ठीक है। तो एंट्री क्या आएगी? आहरण खाते उधार, खरीद खाते का। कैसे आएगी? धंधे में से 1000 का माल निजी उपयोग के लिए लिया है दोस्तों। निजी उपयोग के लिए माल ले जाते हैं, उसे आहरण का नाम दिया हुआ है, और आहरण हमेशा उधार होता है। तो आहरण खाते उधार, और माल खरीदा हुआ माल धंधे में से, मतलब मैं खरीद के लाया था तभी तो धंधे में से ले गया, वरना मेरे पास माल कहाँ से आया दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, आहरण खाते उधार, खरीद खाते का। हमेशा याद रखना दोस्तों, ये चीज़ आएगी। अगर मेरा माल जल गया, ठीक है, अगर मेरा माल चोरी हो गया, तो याद रखना वो माल हमारे पास हम खरीद के लाए थे तो चला गया, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, माल चोरी हो गया तो भी क्या लिखेंगे? चोरी हो गया, चोरी से नुकसान खाता उधार, खरीद खाते का। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या हुआ है? 1000 का माल निजी उपयोग के लिए धंधे में से ले गए। तो धंधे में से पैसा जा रहा है, पर्सनल यूज़ के लिए जा रहा है, इसलिए उसको नाम आहरण दिया। आहरण खाते उधार, खरीद खाते का, क्योंकि हम खरीदा हुआ माल लाए थे। अगली एंट्री देखेंगे। 700 का माल आग से जल गया। बराबर, 700 का माल आग से जल गया, बीमा नहीं मिला था। बराबर, बीमा नहीं लिया था, ठीक है दोस्तों। 700 का माल आग से जल गया, उसका हमने बीमा नहीं लिया था। अब बीमा नहीं लिया था मतलब पूरे के पूरे 700 का नुकसान हो जाएगा। बीमा अगर लिया होता, देखिए दोस्तों, अगर हम कोई कंपनी चलाते हैं तो उसका बीमा रखते हैं, ठीक है। तो अगर बीमा लिया हो तो नुकसान हुआ हो तो बीमा कंपनी देगी, लेकिन अगर बीमा नहीं लिया है तो नुकसान की भरपाई कोई भी नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। तो 700 का माल आग से पूरा जल गया। तो ठीक है दोस्तों, आग से अगर माल जल गया तो आग से जल गया तो आग से नुकसान हुआ, आग से हमको नुकसान हुआ तो आग से नुकसान खाते उधार। अब ये माल जो जल गया मैं कहीं से ख़रीद कर लाया होऊंगा तभी तो मेरे पास पड़ा होगा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही थोड़ा सा समझाया था कि आग से जल गया, आग से हमको नुकसान हो गया है, तो आग से नुकसान खाते उधार। खर्च और नुकसान दोनों उधार होता है दोस्तों, मैंने अभी समझाया था। 700 का माल आग से जल गया मतलब नुकसान हुआ, और नुकसान हमेशा उधार होता है। नुकसान किस चीज़ से हुआ है? आग लगने से। तो आग से नुकसान खाते उधार, और रखा हुआ माल मैं कहीं से ख़रीद कर लाया था और वो माल जल गया तो खरीद खाते का होगा दोस्तों। ध्यान रखना, फिर से क्या लिखेंगे? खरीद खाते का। क्यों लिखेंगे? क्योंकि कुछ माल हम खरीद कर लाए थे, कुछ माल हम खरीद कर लाए थे और वो माल क्या हो गया? जल गया। इसीलिए आग से नुकसान खाते उधार, खरीद खाते का।
अगली एंट्री की तरफ ध्यान देंगे दोस्तों। धंधे में से 500 के माल की चोरी हो गई। अब 500 की माल की चोरी हो गई। धंधे में मैं कहीं से माल खरीद के लाया था, स्टॉक में पड़ा था, और वो माल की क्या हो गई दोस्तों, चोरी हो गई। ठीक है, तो एंट्री देखेंगे। धंधे में से 500 के माल की चोरी हो गई, तो चोरी होने से हमको नुकसान हो रहा है, और नुकसान मैंने आपको क्या बताया, उधार होता है। नुकसान क्या बताया दोस्तों मैंने आपको, उधार होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो धंधे में से 500 के माल की चोरी हो गई है, चोरी हो गई, नुकसान हुआ, तो चोरी से नुकसान खाता उधार। और मैंने बताया था खरीदा हुआ माल लाता है, अगर लाते हैं हम और चला जाता है तो उसको खरीद खाते का लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि खरीदा हुआ माल गया। क्या लिखा था दोस्तों, 500 की माल की चोरी हो गई, तो चोरी से नुकसान हुआ, तो चोरी से नुकसान खाता उधार, खरीद खाते का। 500 दोस्तों ध्यान रखना। अब अगली एंट्री को देखता हूँ। 500 का माल दान में दे दिया। 500 का माल किस में दे दिया दोस्तों, दान में दे दिया। अब दान को हम धर्मादा बोलते हैं अकाउंट के खाता में। ठीक है, अकाउंट की भाषा में क्या बोलते हैं, दान को धर्मादा बोलते हैं। तो देखेंगे 500 का माल दान में दे दिया, तो दान में दिया यानी ये है तो खर्च ही ना। ठीक है, ये तो एक प्रकार का खर्च ही है। अकाउंट की भाषा में पैसा गया यानी खर्च ही होता है, ध्यान रखना। 500 का माल दान में दिया तो उसको लिखते हैं धर्मादा, खर्च खाते उधार, खरीद खाते का। दान में जो माल दिया वो हम कहीं से खरीद के लाए थे, स्टॉक में पड़ा था, इसीलिए हमने दान में दिया। बराबर, तो दान में कौन सा माल दिया, जो हम खरीद के लाए थे वो दिया था धर्मादा, खर्च खाते उधार, खरीद खाते का। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उत्पादक के पास से 400 का माल मुफ्त नमूने के रूप में मिला। मुफ्त मिला है, बराबर, नमूने के रूप में मुफ्त मिला है, तो ये कैसा व्यवहार है, बिन आर्थिक व्यवहार है, इसकी कोई एंट्री होगी नहीं, क्योंकि पैसा दिया नहीं है और माल भी कैसा मुफ्त मिला है, नमूने के तौर पर मिला है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो देखेंगे, याद रखना, मैं इसका एक एग्जांपल देने जाऊँ। जैसे आप कहीं फ्रूट की लाड़ी पर जाते हैं, तो फ्रूट की लाड़ी पर से मान लीजिए आपने एक अंगूर लेकर खा लिया। ठीक है, मुफ्त में आपको वो अंगूर तो आपको मुफ्त में ही पड़ा। ठीक है दोस्तों, क्या आपने अंगूर ख़रीदा है, नहीं ख़रीदा है। ठीक है, आपको तो मुफ्त में मिला है, और मुफ्त में मिले माल की एंट्री नहीं होती है दोस्तों, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, बिन आर्थिक व्यवहार बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। 25 तारीख की एंट्री को देखेंगे। फिर से देखना दोस्तों, ये 22वीं फिर से बता रहा हूँ। उत्पादक के पास से 400 का माल मुफ्त नमूने के रूप में मिला है। मुफ्त मिला है, तो मुफ्त मिला है तो उसकी एंट्री नहीं होती है। एक ऐसा व्यवहार है, बिन आर्थिक व्यवहार है। मैंने आपको बताया कि आप किसी भी जगह पर जाओ और आप छुट्टक में कोई चीज़ लेकर खा लेते हैं, बराबर, तो उसकी एंट्री नहीं की जाती, क्योंकि वो आपको मुफ्त में मिला है। ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए आप अंगूर खरीदने गए हैं, कोई लारी पर अपने दुकान पर अंगूर खरीदने गए हैं, या फल फ्रूट कुछ भी खरीदने गए हों, और आपने उसमें से थोड़ा सा टेस्ट किया, तो क्या वो आपके वज़न में कम करेगा, नहीं करेगा। क्या आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेगा, नहीं लेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बिन आर्थिक व्यवहार बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, 25 तारीख की एंट्री को देखेंगे। तारीख 22 के रोज़ प्राप्त माल को बेचने से, तारीख 22 के रोज़ प्राप्त माल को बेचने से हमको क्या मिला दोस्तों, 300 रुपये मिले। बराबर है, जो माल हमको मुफ्त में मिला था वो हमने क्या कर दिया, बेच दिया। जो माल हमको मुफ्त में मिला था उसमें से हमने क्या किया, 300 का माल बेच दिया। देखो यहाँ लिखा है तारीख 22 के रोज़, तो ये रहा तारीख 22, इसके रोज़ प्राप्त माल को बेचने से 300 रुपया मिला। बराबर है, 400 का माल था, बराबर है, उस माल को बेचने पर हमको कितना मिल रहा है, 300 रुपया मिल रहा है। तो पैसे आ रहे हैं, नियम याद करो, आए तो उधार, जाए तो जमा। तो यहाँ पर हमको 300 रुपया रोकड़ मिल रहा है, रोकड़ खाते उधार। वस्तु का नाम नहीं दिया है, माल बोला है, माल, वस्तु का नाम नहीं दिया है, बेचने को बोला है, तो बिक्री खाते का, रोकड़ खाते उधार, बिक्री खाते का। ध्यान रखना दोस्तों। अगली एंट्री की तरफ चलते हैं, बहुत ज़रूरी एंट्री है, खूब ध्यान से देखना इसको दोस्तों। देखेंगे, लिखा है रुपये 1500 का माल आग से जल गया, बीमा कंपनी ने 900 का दावा मंजूर किया। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना एकदम। 1500 का माल आग से जला, उसमें से बीमा कंपनी ने 900 का दावा मंजूर किया, और यह माल भंगार के रूप में बेचने से 200 रुपये भी मिले। ध्यान रखना, माल टोटल 1500 का था, और हिसाब भी हमको कितने का देना होगा, 1500 का ही देना होगा। अब 1500 के माल में दोस्तों एक चीज़ नोट करना,
1500 के माल में 900 रुपये का दावा तो किसने मंजूर कर लिया? बीमा कंपनी ने मंजूर कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं देखूँगा सबसे पहला 900 रुपये बीमा कंपनी खाते उधार। ठीक है दोस्तों, बीमा कंपनी उधार क्यों आई है दोस्तों? तो बीमा कंपनी ने दावा मंजूर किया है तो वो हमको पैसे देगी, तो पैसे हमारे पास से आएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी दिए नहीं है, दावा मंजूर किया है। ठीक है, इसलिए बीमा कंपनी का नाम आया है दोस्तों। बीमा कंपनी खाते उधार क्यों आया है? 1500 का माल जल गया है, उसमें से बीमा कंपनी ने ऐसा दावा मंजूर किया है, भाई तुमको 900 रुपया मैं दूंगा, बराबर, क्योंकि मैंने अपने सामान का बीमा कराया था। तो बीमा कंपनी ने ऐसा मुझसे करार किया था कि अगर तुमको कोई नुकसान होगा तो उस माल का इतना टका मैं दूंगा। तो उस हिसाब से 1500 के माल का नुकसान हुआ, उसमें से 900 रुपये का बीमा कंपनी दावा चुकाएगी। तो 900 रुपये यहाँ पर बीमा कंपनी खाते उधार 900 रुपया, और जो माल बच गया था उसमें 200 रुपया भंगार में 200 रुपया। हाँ तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर 1500 के माल का नुकसान हुआ, आग से जल गया, 900 रुपया बीमा कंपनी ने दावा मंजूर किया था, तो बीमा कंपनी खाते उधार 900, और उस थोड़ा माल जो बच गया था उसको भंगार में बेचने से 200 रुपया मिल गया था दोस्तों। कितना मिल गया था? 200 रुपया भंगार में बेचने से मिला था, तो ये पैसा रोकड़ मिला था। ठीक है, भंगार में कोई वस्तु हम बेचने जाते हैं तो वो हमको चेक नहीं देता है दोस्तों, ठीक है, कैश ही देता है, इसीलिए रोकड़ आ रही है यहाँ पर भी। तो रोकड़ खाते उधार 200 रुपया। ये 200 कहाँ से आया? जो माल बच गया था, आग से जला था और वो भंगार में बेचा मैंने, तो 200 रुपया मिला, तो रोकड़ खाते उधार, वो कैश मिलता है, तो रोकड़ खाते उधार 200। ठीक है, अब 900 और 200 1100 हो रहा है। माल 1500 का था, 900 रुपया तो बीमा कंपनी ने दिया, 200 रुपया रोकड़ में मिल गया, 1100 रुपये तो मिल गए, पर 400 रुपये मिलना बाकी है। तो 400 का हमको क्या हुआ? नुकसान हुआ। नुकसान किससे हुआ? आग से जलने से। तो आग से हुआ नुकसान खाते उधार 400 रुपया। ध्यान रखना दोस्तों, मैंने क्या बताया? 1500 का माल आग से जल गया था, बीमा कंपनी ने 900 का दावा मंजूर किया था, तो बीमा कंपनी खाते उधार 900। माल जो जला हुआ माल था उसको भंगार में बेचने में 200 रुपया मिला, तो रोकड़ खाते उधार 200। और याद रखना दोस्तों, मेरा माल 1500 का था, मुझे 900 और 200 1100 रुपये ही मिल रहे हैं। 400 का नुकसान हुआ, तो 400 का नुकसान किससे हुआ? आग से जलने से। तो आग से जलने से हुआ नुकसान खाते उधार 400। ठीक है दोस्तों, खरीद खाते का 15,000। ये माल जो जला था मैं कहीं से खरीद के लाया था, वो माल जला था, इसीलिए मैंने लिखा खरीद खाते का। खरीदा हुआ माल जाए तो जमा होता है, इसलिए खरीद खाते का लिखेंगे। देखो दोस्तों, आखिरी एंट्री आई है। 600 का माल बरसात में भीग जाने पर ख़राब हो गया, जो 200 में बेच दिया। 600 रुपये का माल था, बरसात में भीग जाने से उसको 200 रुपये में बेचना पड़ा, क्योंकि वो ख़राब हो गया दोस्तों। माल 600 का था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या बोल रहा है? 600 का माल बरसात में भीग जाने पर ख़राब हो गया, तो उसको 200 रुपये में बेच दिया तो 200 रुपया रोकड़ आएगा, रोकड़ खाते उधार 200। ठीक है, 600 का माल था, 200 हमारे पास आ रहा है, तो रोकड़ खाते उधार। लेकिन दोस्तों 600 का माल था, 200 मिला, 400 का नुकसान। ठीक है, 400 का नुकसान, तो नुकसान कैसे हुआ? भीगने से हुआ, तो भीगने से हुआ नुकसान खाते उधार। और रखा हुआ माल दोस्तों अगर नुकसान होता है तो उसको लिखते हैं खरीद खाते का दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क में कुछ इससे मिलती जुलती एंट्रियाँ दूंगा जो आपको करनी है।